साथियों, ये वीडियो जो आज हम आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करने जा रहे हैं, इसका मुख्य पर्पज ये है कि हम काफ़ी किसान साथी ऐसे भी हमारे बीच में हैं जिन्होंने अक्टूबर माह में क्रॉप लगा दी है। अब एक पानी भी उन्होंने लगा दिया है और दूसरे पानी भी लगाने के आसपास होंगे कुछ साथी, क्योंकि जिन साथियों ने अक्टूबर फर्स्ट में बुआई करवाई है किसी भी क्रॉप्स की, अब उनका नवंबर खत्म होने जा रहा है तो दूसरा पानी भी लगना है। और कुछ साथियों ने अक्टूबर लास्ट में बुआई करवाई है और कुछ साथियों ने नवंबर में जो है बुआई करवाई है। तो इसमें हम दो स्केल में ये वीडियो आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करेंगे साथियों, ताकि आपके उत्पादन में, आपकी फसल में किसी तरह से प्रभावित ना हो, हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट इत्यादि के अभाव ग्रस्त ना हो। आज यही हमारा एक मुख्य उद्देश्य होगा। वीडियो को पूरा आप देखें, विस्तार से इसमें हम जानकारी देंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन ये आपके लिए लाभप्रद साथियों रहने वाला है। किसान साथियों नमस्कार, मैं अमित महिला, डीकेसी फार्मिंग यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। जो साथी नए हमारे बीच में आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाएं, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन साथियों आपको प्राप्त हो सके। साथियों, कुछ साथियों ने जो है अक्टूबर फर्स्ट में जो फसल लगाई है, जैसे सरसों लगाई है, कुछ ने आलू लगाया है, कुछ ने अन्य क्रॉप जो इत्यादि भी लगाया है, चना भी लगाया है अक्टूबर फर्स्ट में। अब उस समय उन्होंने बीज उपचारित जिस माध्यम से भी किया था, जैसे ट्राइको, वाम, NWDC, OWDC इत्यादि से किया होगा, या किसी कारणवश वो वहां उस समय बीज उपचारित साथियों वो नहीं कर पाए, तो उससे संबंधित हम ये जानकारी आपको देंगे। अगर उस समय आपने किसी कारणवश से बीज उपचारित नहीं किया है, तो अब जो है आपने पहला पानी भी उसमें दे दिया होगा। मान लीजिए पहला पानी में आपने किसी कारणवश आप घोल इत्यादि पानी के साथ में नहीं चला पाए हैं, तो अब आपके लिए सही उपयुक्त समय है, क्योंकि दूसरा पानी आप लगाने जा रहे हैं। क्योंकि आपकी ये क्रॉप जो है वो 60 दिन के आसपास की हो चुकी है, 60 से कुछ अबो भी है, तो कोई 50 से 55 दिन के आसपास की भी है। अब आपको पानी लगाना है, चने में लगाना है, सरसों में लगाना है, या आपके जौ में लगाना है, या आपके आलू में लगाना है, या कोई गाजर में लगाना है, मूली में लगाना है, जो भी आपने क्रॉप लगा रखी है उसमें मान लीजिए दूसरा पानी आप लगा रहे हैं या तीसरा पानी आप लगा रहे हैं। पहले पानी में, पहली सिंचाई में या दूसरी सिंचाई में आप हमारे उत्पादों का उपयोग जो है आप नहीं कर पाए, तो अब आपके लिए सोने में सुहागे की वाली बात जो है अब साबित हो सकती है साथियों। सही उपयुक्त समय है। आप NPK जो नाइट्रोजन फास्फोरस से की पूर्ति जो करेगा, वाम जो आपकी जड़ों में शानदार ग्रोथ करेगा, और इस समय अगर आपकी जड़ों में ग्रोथ होती है तो आपकी फसल का उत्पादन जो आना चाहिए वो उत्पादन कंफर्म आएगा, बल्कि उससे ज्यादा आएगा। अगर इस समय आप इस चीज का ध्यान कर लेते हैं, NWDC है आपके पास, OWDC है आपके पास, ट्राइको DKC है आपके पास, 200 200 300 300 400 400 लीटर आपने बना भी रखा होगा, या किसी साथी ने 100 लीटर बना रखा है, 200 लीटर बना रखा है, तो वो प्रति एकड़ जो है आप वाम, NWDC, OWDC, ट्राइको, NPK 500 लीटर या 600 लीटर के आसपास जो है प्रति एकड़ पानी के साथ में चलाने का साथियों आप अवश्य काम करें। ताकि आपने ना ही बीज उपचारित उससे किया या पहले पानी में आप नहीं दे पाए, तो आपके लिए यह सबसे बेस्ट जो है सुनहरा मौका साथियों ये है। इस समय अगर आप इन सभी उत्पादों को पानी के साथ में अगर आप चलाने का काम करेंगे, पानी के साथ देने का काम अगर साथियों करेंगे, तो आपकी मान लीजिए किसी कारणवश जड़ों में ग्रोथ रुकी हुई है तो उसके अंदर ग्रोथ आएगी। मान लीजिए किसी कारणवश से कोई भी तरह की जड़ से संबंधित या कहें मिट्टी जनित कोई भी समस्या अगर पनपी हुई है तो वो उससे खत्म होगी। ट्राइको DKC आप उसमें डालेंगे, OWDC उसमें आप डालेंगे, तो उससे आपको छुटकारा साथियों मिलेगा। किसी कारणवश आपकी फसल में बढ़वार रुकी हुई है तो वहां पर NPK आप डाल रहे हैं, तो NPK की वजह से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास इत्यादि की जो है वो पूर्ति वहां पर होगी। NWDC आप वहां डाल रहे हैं, उसमें कुछ प्रोटीन की मात्रा है, कुछ जो है आपकी जमीन से संबंधित जुड़ी हुई कोई दिक्कत है उसको वो खत्म करने का काम करेगा। OWDC उसके साथ में आप डाल रहे हैं, उसके अंदर सुडोमोनासियम है, मिट्टी को वो आपकी ठीक करेगा। ऑर्गेनिक कार्बन को सबसे बेस्ट जो है वो बढ़ाने का काम साथियों करेगा। वाम उसके अंदर आप डाल रहे हैं, जड़ों में अच्छी ग्रोथ करेगा, और जो भी
अनुपलब्ध अवस्था में जो भी आपका कोई भी पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व जो आपके वहां पर पड़े हुए हैं, उनको एक्टिव करके पौधे को देने में साथियों काम करेगा और तुरंत अपडेट करेगा। ये भी आपको बता देता हूं, वो इसलिए करेगा क्योंकि ठंडी का मौसम है। ठंडी के मौसम में पौधा जो है जल्दी से इन चीजों को ग्रहण नहीं कर पाता है। अगर आप वाम OWDC NWDC का उपयोग आप करते हैं तो ये एक ऐसा माध्यम आपके पास होगा साथियों, जिससे पौधा तुरंत उसको जो है लेने में बहुत ही कारगर साबित होंगे। यानी ये कह सकते हैं कि पौधे को जो भी पोषक तत्व आपकी जमीन में पड़े हुए हैं वो तुरंत पौधे को देने का सबसे बड़ा सहयोग जो है इसमें वाम आपका साथियों करने वाला है। तो जितना भी हो सके, मैंने 500 लीटर कम से कम आपको प्रति एकड़ बताया है, इतना चलाने का आप काम करें। इससे ज्यादा भी अगर आप देंगे तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट साथियों होगा। अब अगर फोलियर स्प्रे की बात करें तो मान लीजिए पहले ही आपने, जब आपकी क्रॉप 25 से 30 दिन की हुई थी, उस समय आप कोई छिड़काव नहीं करवा पाए, और मान लीजिए आप 30 से 40 दिन या 50 दिन के आसपास भी नहीं करवा पाए। अब आपकी क्रॉप 60 दिन की हो चुकी है। तो इस समय एक उत्पाद जो हमारा माननीय चंद्रा जी का है यूप्रो, किसी भी कारणवश कोई भी रीजन क्यों ना हो, अगर उसकी ग्रोथ पौधे की रुक गई है साथियों, रुकी हुई है, उसमें अच्छी बढ़वार आपको नजर नहीं आ रही है, तो एक बोतल यूप्रो जो है प्रति एकड़ साथियों आप छिड़काव करवाने का अवश्य काम आपको करना है। इसमें जो बनाने का तरीका आप सभी जानते हैं, एक बोतल से 100 लीटर बनेगा। घोल के छिड़काव में अगर घोल की कमी रहती है तो उसमें NWDC आप मिला सकते हैं, हमारा जो है घड़ा गोमूत्र आप उसमें ले सकते हैं, वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। अगर आप NWDC आपके पास नहीं है, OWDC है, ट्राइको है, तो ट्राइको इत्यादि NPK है, वो भी आप यूप्रो के साथ में मिला के उसका एक छिड़काव करवा दीजिए। और जब आप यूप्रो का छिड़काव करवाएंगे तो उसके 7 और 10 दिन के बाद आप देखेंगे बहुत शानदार ग्रोथ साथियों उसमें आपको नजर आएगी। तो ये 2 काम अवश्य कर लीजिए। अगर आपकी क्रॉप जो है 60 दिन के आसपास की हो गई है, 50 दिन के आसपास की हो गई है, या पहले पानी में आप नहीं दे पाए, पहला छिड़काव आप नहीं करवा पाए, या बीज उपचारित आप इन सभी उत्पाद से नहीं कर पाए, तो किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, आप अगर इस समय आप डाल देते हैं तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट साथियों होगा। और यही एक सही अवस्था होती है पौधे की कि इस समय तक अगर आप उनको पोषक तत्व उचित मात्रा में अगर देने का काम आप करते हैं तो आपके उत्पादन में कोई भी प्रभाव साथियों नहीं पड़ेगा। कुछ साथी जो हैं जिन्होंने नवंबर फर्स्ट में या नवंबर मध्य में या अक्टूबर लास्ट में जिन लोगों ने किसी भी क्रॉप की बुआई करवाई, गेहूं लगाया है, चना लगाया है, सरसों लगाई है, जो लगाया है, या वेजिटेबल जो भी आपने लगाई है, अब उनका सही समय जो आने जा रहा है कि पहला पानी आपको देना है, और उसमें बीज उपचारित साथियों आप नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश, तो अब जो है वही सेम प्रक्रिया रहेगी जो पहले मैंने आपको बताई है। 500 से लेकर 1000, 2000, 3000 जितना भी आपके पास बना हुआ है, सिंचाई के साथ में जो है आप चलाने का काम आप साथियों करिए। 5 उत्पाद पानी के साथ आप चलाइए, बहुत शानदार उसमें ग्रोथ आप देख पाएंगे, जड़ों का सही जमाव आप उसमें देख पाएंगे, जड़ों के अंदर ग्रोथ आप यानी इतनी ज्यादा होगी कि मैं वाम के ऊपर एक वीडियो और डालूंगा साथियों, जो मैंने काफी जगह से हमारे साथियों की जो फोटो इत्यादि, जो वीडियो इत्यादि जो मैंने एकत्रित किए हैं, जहां पर वाम का उपयोग हुआ है, ट्राइको का उपयोग हुआ है, NWDC का उपयोग किया गया है, OWDC का उपयोग किया गया है, बहुत शानदार बेनिफिट साथियों हमें देखने को मिला है। उसका एक वीडियो आने वाले समय में मैं इसी चैनल पर आपको डालने का काम करूंगा ताकि उसकी जानकारी भी आपको हो सके। ये सबसे बड़ा सुनहरा मौका है साथियों आपके पास। हमारी व्हाइट रूट जितनी अधिक होगी, जड़ों में विकास अधिक होगा, उतना पौधा जो है मिट्टी से पोषक तत्व ग्रहण करेगा, और पोषक तत्व अगर उचित मात्रा में सही ढंग से अगर पौधा ग्रहण करेगा तो उसमें ग्रोथ भी आप देख पाएंगे, बढ़वार भी आप उसके अंदर देख पाएंगे, ट्रेलिंग भी आप उसके अंदर, यानी जो कल्लों की संख्या है वो भी अधिक उसमें साथियों आप देख पाएंगे। तो जिन साथियों की क्रॉप जो है 25 से 30 दिन या 40-45 दिन के आसपास की हो गई है, तो पहला पानी आप यहाँ लगाने जा रहे हैं, तो उसके अंदर जितना हो सके उतना पानी के साथ में साथियों आप चलाने का काम आपको करना है। फिर भी मान लीजिए अगर आप पानी के साथ नहीं चला पाते हैं किसी कारणवश, मान लीजिए कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है, केवल आप पानी उसमें लगा पा रहे हैं, तो अब जो है
सबसे पहले जो आपको रास्ता अपनाना है वो यूप्रो आप उसमें साथ में लीजिए, और यूप्रो के साथ में जो है इको फंगी को छोड़ के जो भी आपके उत्पाद माननीय चंद्रा जी के हैं, एनपीके है, वाम है, ट्राइको है, ओडब्ल्यूडीसी है, एनडब्ल्यूडीसी, जो भी आप उसके साथ में डालना चाहें वो आप घोल बना के प्रति एकड़ 200 से 300 लीटर का छिड़काव आप साथियों अवश्य करवाइए। अगर आप ये करवाते हैं तो उसके अंदर ग्रीननेस आपको ओरिजिनल जो हरापन उसमें चाहिए वो आपको नजर आएगा, फुटाव अच्छा नजर आएगा, और जो भी फुटाव आएगा वो इतना कोमल मुलायम आपको दिखाई देगा, किसी भी तरह का रोग आपको उसके ऊपर साथियों नहीं दिखाई देगा। मान लीजिए इस समय अगर आपके पास आप जो फसल आपने लगा रखी है उसके अंदर किसी तरह का भी कोई भी तेला इत्यादि की अगर समस्या आपको दिखाई दे रही है, तो ये उपरोक्त जो मैंने उत्पाद जो पीछे वीडियो में बताए ये सारे आप पानी के साथ में चला दीजिए, और इक्को फंगी का साथियों एक छिड़काव आप अवश्य आपको साथियों करवाना है। ये आप कर सकते हैं, और ये छिड़काव करवाने के बाद जो है जब आपको छिड़काव किए हुए सभी उत्पाद का जब 9 से 10 दिन का समय अगर निकल जाए, तो सभी साथी जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो साथी चूने का घोल बना के एनडब्ल्यूडीसी के साथ में एक छिड़काव लास्ट में इस घोल के 9 से 10 दिन के बाद जो है, अगर सही उपयुक्त समय आपको लगे तो 9 से 10 दिन के बाद जो है एक छिड़काव चूने के घोल का और केवल टू केवल एनडब्ल्यूडीसी का अवश्य आप करवा दीजिए। किसी भी तरह की कोई कमी बेसी उसमें जो भी रह गई है वो पूरा करने का साथियों ये घोल काम करेगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही था, क्योंकि काफी साथियों के मैसेज भी आ रहे थे, इसीलिए ये वीडियो हमें बनाना पड़ा। तो आप ये 2 तरीके आप अवश्य अपनाइए। आपकी करोप अगर 60 दिन के आसपास की या 50 दिन के आसपास की हो गई है तो मैंने पहले भाग में आपको बताया। दूसरा जो है आपकी करोप अगर मान लीजिए 25-30 दिन या 40 दिन या 45 दिन के आसपास की, उसमें पानी आप पहला लगाने जा रहे हैं, तो उस समय आपको किन चीजों का ध्यान साथियों इसमें रखना है वो सारी डिटेल से मैंने आपको बता दिया। इससे संबंधित कोई भी आपका सुझाव, कोई भी अगर आपका सवाल हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके साथियों अवश्य बताने का काम आप करें। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।